हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में देखेंगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें इनकी आने की प्रबल संभावना है, तो इन सभी को हम याद करेंगे। तो शिक्षण विधियाँ वो सभी ली गई हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, इनको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले इनको हम देखेंगे कि शिक्षण विधि का किसने प्रतिपादन किया है। उसके बाद देखेंगे उसके की पॉइंट, जिससे हमको शिक्षण विधियाँ याद हो जाएं। उस शिक्षण विधियाँ का उपयोग कैसे करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड्स। तो हमारी जो पहली शिक्षण विधि है उसका नाम है डाल्टन विधि। देखिए, डाल्टन विधि जो है इसका प्रतिपादन किसने किया है। इसके प्रतिपादक हैं हेलन पारखस्ट। कौन है? हेलन पारखस्ट। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। देखिए, इसके की पॉइंट क्या है, इस विधि में हम क्या करते हैं या इसको कैसे याद कर सकते हैं, इस विधि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। ये बिना टाइम टेबल, इसकी कोई समय सारणी नहीं होती है। इसको बिना समय सारणी के किया जाता है। इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, फिर उससे क्रियाएं कराई जाती हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक विषय की प्रयोगशालाएं होती हैं। बच्चा खुद से प्रयोग करके सीखता है। बच्चे क्रिया करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो नेक्स्ट विधि देखेंगे। तो नेक्स्ट विधि हमारी है प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि में देखिए क्या होता है, इसको हम प्रयोजन विधि भी बोलते हैं। इसका प्रतिपादक किलपैट्रिक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? किलपैट्रिक द्वारा किया गया। इसके की पॉइंट क्या हैं? की पॉइंट जिनको हम समझेंगे, जिनके द्वारा कि इस विधि में क्या होता है। इस विधि में ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं। देखिए, इसमें जो परिस्थितियाँ होती हैं जो बनाई जाती हैं वो टीचर के निरीक्षण में कार्य होता है। तो बच्चे उसमें खुद करके सीखते हैं। बच्चों को ऐसा ऐसा बताया जाता है, टीचर का डायरेक्शन होता है, उसके द्वारा बच्चे खुद करके उस चीज़ को सीखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि या इसको प्रयोजन विधि भी बोलते हैं। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? किलपैट्रिक द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो अगली विधि पे चलते हैं। अगली विधि है किंडरगार्टन विधि। देखिए, इसका जो प्रतिपादन है फ्रोबेल द्वारा हुआ। किसके द्वारा? फ्रोबेल द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ। इसके की पॉइंट देखेंगे। इसके की पॉइंट क्या है? इसके की पॉइंट है ये बाल केंद्रित होती है। चाइल्ड जो है सेंटर्ड मान के इसको किया जाता है। इसमें बच्चा खेल खेल में सीखता है। बच्चों को खेलों के माध्यम से चीज़ों को या अधिगम कराया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। बच्चों की इंद्रियां इसमें सक्रिय रहती हैं। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है। नेक्स्ट है वेनेटका विधि। वेनेटका विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा कराया गया है? कार्ल्टन बशबर्न द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। तो इसके की पॉइंट क्या क्या है? इसके की पॉइंट में जो हमारा सिलेबस होता है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं। सिलेबस को छोटी छोटी इकाइयों में बांटते हैं, फिर बच्चों को उनको पढ़ाया जाता है या उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे जो होते हैं अपनी गति। देखिए, हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है पढ़ने की, याद करने की। तो उस बच्चे को उसके स्पीड के अनुसार उसको यूनिट सीखने के लिए दी जाती है। और बच्चों को स्वयं परीक्षण किया जाता है कि स्वयं खुद उसको सीखें, फिर खुद ही परीक्षण करें। तो इस विधि का नाम क्या है? वेनेटका विधि। किसके द्वारा ये दी गई है? कार्ल्टन बशबर्न के द्वारा। नेक्स्ट विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। इसको हम खोज विधि भी बोलते हैं। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। तो चलिए इनके देखते हैं इसके की पॉइंट क्या है या इसमें क्या होता है। इसमें देखिए, बच्चा खुद ही निरीक्षण करके सीखता है। बच्चा खुद ही क्रिया करता है। इसमें बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, फिर बच्चों को क्रिया कराई जाती हैं या बच्चा खुद से क्रिया करता है। उसके द्वारा बच्चा खुद से ही चीज़ों को सीखता है। तो इसको बोलते हैं खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, या इसको अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। नेक्स्ट विधि है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई है मॉन्टेसरी विधि। तो इसको आसानी से याद कर लेंगे, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी विधि दी गई है। तो इसको हम याद कर लेते हैं। प्रतिपादक इसका कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। इसके की पॉइंट देखते हैं क्या है। इसमें साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं। साइकोलॉजी देखिए कैसे यूज किए जाते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियों पे फोकस किया जाता है। देखिए क्या है, बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों का व्यवहारिक उपकरणों का उपयोग करके सीखेगा। देखिए, ऐसे ऐसे वहाँ पे विधियाँ कराई जाती हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक यूज की जाती हैं जिससे बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियाँ होंगी सक्रिय होंगी, फिर उनके द्वारा बच्चा सीखेगा। वहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो इसके द्वारा बच्चा इस विधि में सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट विधि पे चलेंगे। नेक्स्ट विधि कौन सी है? तो नेक्स्ट मेथड हमारा है डेक्रोली विधि। इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसके प्रतिपादक देखेंगे। इसके प्रतिपादक कौन है? ओविड डेक्रोली। देखिए, इसको आराम से याद कर लेंगे। ओविड डेक्रोली, इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। तो इसके की पॉइंट देखेंगे। इसमें क्या होता है, बच्चा क्षमता के अनुसार अलग अलग सीखता है। हर बच्चे की व्यक्तिगत तौर पे उसकी क्षमता होती है, उसी के अनुसार बच्चा सीखता है। उसको
इस विधि में इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चे को उसी के क्षमता के अनुसार उसको सिखाया जाए। देखिए, जीवन द्वारा जीवन शिक्षा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चों के जीवन पर ही आधारित शिक्षा को उनको सिखाने के लिए जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन। इसका प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने इसका प्रतिपादन किया था। तो इसके की पॉइंट देखेंगे। इसके की पॉइंट क्या क्या हैं? तो इसका पहला की पॉइंट है मातृभाषा का प्रयोग। जो हमारी मदर टंग होती है, जो अपने वातावरण से हम अर्जित करते हैं जन्म से, वो हमारी मातृभाषा होती है। तो बच्चे को उसी भाषा में सिखाया जाना चाहिए। ये इनका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है इनका हस्तकला सिखाना। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने हस्तकला का उपयोग करना सिखाने पर जोर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। चाहे बच्चा किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जात से आता हो, सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इन्होंने रखा था। तो इन सभी विधियों को हमने जिनको देखा है, ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.